दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति से संबंधित लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता संबंधी MCQ सॉल्व कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो वैदिक संस्कृति थी वो कब से कब तक थी? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये दो पार्ट में थी, सभी जानते हैं। एक है आपका ऋग्वैदिक काल, पहला पार्ट, ठीक है, ऋग्वैदिक काल, और एक था आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। जो आपका ऋग्वैदिक काल था वो कब से कब तक था? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो मैंने अभी बताया 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर वैदिक काल की संस्कृति का काल। तो अभी ये भी मैंने बताया आपको 1000 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, क्या था आर्य शब्द का अर्थ? तो उसका अर्थ था श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए, पहला है ये संस्कृत बोलने वाले थे। ठीक है, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। ठीक है, ये मुख्यतः नगरों के निवासी थे, वे घुड़सवारी किया करते थे। तो सभी जानते हैं कि वह नगरों के निवासी नहीं थे। ठीक है, मुख्यतः नगरों के निवासी नहीं थे। जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। तो कौन सा सही नहीं है? तो डी सही नहीं है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए, इसमें है आपका सही आंसर डी, तंबाकू। किसका? तंबाकू का ज्ञान वैदिक आर्यों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें जाना जाता था श्रमण नाम से। श्रमण। ठीक है, किनको? वेद विरोधी और जो ब्राह्मण विरोधी होते थे उनको कहते थे श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, क्या है? तो शुल्ब सूत्र। क्या? शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचनाएं दी गई है? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचनाएं दी गई है? तो वो है आपका ऋग्वेद, जिसमें हमको प्राचीन वैदिक काल की जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम। तो देखिए, पहले तो वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? ठीक है, तो वो है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को वेद त्रयी कहते हैं क्योंकि इनकी रचना माना जाता है कि ये अपौरुष वेद है, किसी पुरुष द्वारा इनकी रचना नहीं की गई है। ठीक है, और जो अथर्ववेद है वो पौरुष्य है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडुक उपनिषद से। किससे? मुंडुक उपनिषद से। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। किसे? सामवेद को कहा जाता है। आगे देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु द्वारा मनुस्मृति की रचना। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य प्रमुख रूप क्या है? संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है ये बताना है हमको ऋग्वेद में। तो देखिए, गोधन था और भूमि। जैसे आपको पूछा है प्रमुख रूप, तो भूमि भी थी, पर अगर प्रमुख रूप पूछा तो सिर्फ आपको क्या लगाना है? गोधन। ठीक है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख था गोधन। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। किस सूक्त में? इसके पुरुष सूक्त में।
ठीक है। और इसमें एक और सूक्त मिलता है सूर्य सूक्त, जिसे विवाह सूक्त भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या है आपकी 18। कितने? 18 पुराणों की संख्या है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो यह था प्रकृति की। किसकी? प्रकृति की। किस वैदिक देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। पुरंदर का अर्थ है किलों को नष्ट करने वाला। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र पूछे तो ये किससे संबंधित है? ज्यामिति से। किससे? ज्यामिति से। ठीक है, गणित का भी इससे संबंध है, पर अगर मुख्य रूप से देखिए तो ज्यामिति संबंधित यह पुस्तक है। आगे देखते हैं अस्तोमा सद्गम्य कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके ऋग्वेद से। नेक्स्ट, आर्य भारत के बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ बसे थे? तो ये सबसे पहले बसे थे आर्य हमारे पंजाब के क्षेत्र में। नेक्स्ट, सूची मिलाना है। ऋग्वेद के जो यज्ञ करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे होत्र। यजुर्वेद का जो यज्ञ करता है उसे कहा क्या जाता है? अधर्यु। और सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई है, इसीलिए इनकी जो रचना है वो किसी देवता द्वारा की गई है। क्योंकि वेदों की रचना देवता द्वारा, किसी पुरुष के द्वारा नहीं, देवता द्वारा की गई है, इसलिए अपौरुष कहते हैं। और जो अथर्ववेद है वो उसकी रचना माना जाता है वो पौरुष। ठीक है, तो इस वजह से। और अपौरुष जो वेद है उसमें 3 आते हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक है वो है आपके कणाद, उलूक कणाद। ठीक है, आप जानते, साथ ही साथ इन्होंने क्या दिया था? परमाणु, एटॉमिक थ्योरी भी दी है। ठीक है, परमाणु के बारे में बताया है। सबसे छोटा कण पर परमाणु होता है किसी भी पदार्थ का। नेक्स्ट, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। कौन? जैमिनी। ठीक है, देखिए जैमिनी है पूर्व मीमांसा के, उत्तर मीमांसा के बद्रायण है। ठीक है, फिर आपके जो गौतम है वो न्याय के है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर योग दर्शन के पतंजलि है। वेदांत या उत्तर मीमांसा के कौन है? तो अभी देखा हमने, बद्रायण है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है, तो 9वां मंडल। कौन सा? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परुक्षणी मतलब रावी नदी के तट पर। धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर क्या थी? तो भूराजस्व की दर थी 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा था? तो यह जुड़ा था ब्राह्मण युग से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो वो कौन सा काल था? तो वो है आपका धर्मशास्त्र के काल में। कौन सा? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर में स्थित बोगोजगोई का महत्व इसलिए है क्योंकि जो बोगोजगोई अभिलेख है इसमें 4 देवता का विवरण है, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। ठीक है, यह मध्य एशिया तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। वेद में मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला वाला ही ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें 4 वैदिक देवता का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र देवी सविता को संबोधित है, यह किस पुस्तक में मिलता है? तो यह मिलता है हमको ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तो 3रे मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्याय दर्शन
के प्रचारित किसने किया था न्याय दर्शन को? तो गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते, निष्क में क्या था? तो प्राचीन भारत में सोने के आभूषण को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो दर्शन पर। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। कुल कितनी है? तो 108 उपनिषद है, जिसमें से 12 महत्वपूर्ण है। ठीक है, और शंकराचार्य के द्वारा 10 पर भाष्य लिखे गए। कितने भाष्य? 10 पर लिखे गए हैं। टोटल 108 है। और सत्यमेव जयते भी हमने देखा मुंडक उपनिषद से लिया गया। और एक है वसुदेव कुटुंबकम की जो थीम थी हमारी G20 की, वो कहाँ से ली गई थी? वो ली गई थी महाउपनिषद से। ठीक है, और एक और फैक्ट देख लीजिए कि 4 आश्रम का उल्लेख हमको छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ देखते सम्मिलित कीजिए ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है इसमें क्या हमको किसकी जानकारी मिलती है? तो देखिए स्तोत्र और प्रार्थनाएं हमको ऋग्वेद में मिलती है। यजुर्वेद में क्या मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है हमको कर्मकांड, स्तोत्र और कर्मकांड। सामवेद सभी जानते हैं संगीत, अथर्ववेद तंत्र मंत्र और वशीकरण। 4 2 1 3 ऑप्शन ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सबसे ज़्यादा किसका वर्णन है? तो वो है आपकी सिंधु नदी का। किसका? सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन है। और सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती को। सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। नदीतमा कहा गया है। तो सबसे ज़्यादा वर्णन पूछा है तो सिंधु नदी। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो राजा अश्वपति कैकेयी के शासक थे। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? नचिकेता और यम का जो संवाद है हमको मिलता है कठोर उपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा मतलब काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कहाँ पर है होना चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में। ठीक है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? तो कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन। भारत में किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेरा। नेक्स्ट 48 निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो बी सामवेद। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बी सामवेद। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है भागवत। बाकी भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद ये सभी प्रस्थान त्रयी में शामिल है। कर्म का सिद्धांत का संबंध किससे है? कर्म का सिद्धांत का संबंध है मीमांसा से। किससे? मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत का संबंधित किससे है? तो मीमांसा से संबंधित है। सम्मिलित करना है हमको। देखिए अथर्ववेद दिया है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है हमको ये देखना है। ठीक है, तो अथर्ववेद में मिलता है औषधि से संबंधी ज्ञान। ठीक है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद में बलिदान की विधि, सामवेद में संगीत। 3 1 2 4। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय पर आधारित है? तो चरक संहिता आपकी लिखी है चिकित्सा पर। ठीक है, चरक के द्वारा। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। कैसे पता चलता है? किसमें पता चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है हमको यजुर्वेद में। वैदिक योगिन सभा थी। वैदिक योगिन सभा कैसी थी? तो ये मंत्री परिषद थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, वैदिक योगिन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में जो शासन प्रणाली थी वो कैसी थी? तो वह थी गणतंत्र। कैसी? गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा मतलब सबसे प्राचीन दर्शन है कौन सा? तो सांख्य दर्शन। सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन और इसके प्रवर्तक कपिल मुनि। और अभी हमने देखा वैशेषिक के कणाद। ठीक है, मीमांसा के जैमिनी और बद्रायण, योग के पतंजलि।
सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो कब हुई है, किस काल में हुई है, तो ये बताना है। तो ये हुई है स्पष्ट रूप से वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? कौन सा दस्तकारी ऐसी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वो था लोहार, लोहार गिरी। सुमेलित कीजिए। देखिए, आयुर्वेद जो आपका किसका उपवेद है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद, ठीक है, धनुर, यजुर्वेद, गंधर्व, सामवेद और शिल्पवेद, अथर्ववेद, तो ये सारे ही सही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो 2 से लेकर 7वें मंडल तक के मंडल को वंश मंडल कहा जाता है, क्योंकि यह एक ही वंश के ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि 2 से लेकर 7वें मंडल तक वंश मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद में, और इसका उपवेद क्या है? तो शिल्पवेद। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द किसे इंगित करता है? आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 11 बालखिल्य है। आर्य भारत में संभवतः आए हैं, आर्य भारत में कहाँ से आए थे संभवतः? तो ये आए थे संभवतः मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो वो है आपका यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है वो अंशतः गद्य रूप में क्या है? रचित है। मतलब यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है। इसके 2 पक्ष है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में, अथर्ववेद में ये कहा गया है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो विदत, विदत ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और ये किसका है? तो ये ऋग्वेद का है, ठीक है। ये भी माफ कीजिएगा, यजुर्वेद का। शतपथ किसका है? यजुर्वेद का। और जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो है आपके ऋग्वेद का, ठीक है, और गोपद अथर्ववेद का। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम विवाह का क्या अर्थ था? तो उच्च वर्ण का, जो उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह क्या कहलाता है? अनुलोम। और वहीं प्रतिलोम पूछे तो प्रतिलोम में ये होता है कि निम्न वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह। पर अभी यहाँ पे अनुलोम पूछा है, तो अनुलोम में उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, अभी मैंने बता दिया, प्रतिलोम विवाह जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ क्या करे? विवाह करे। वैदिक युग में यव, यव किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो यव प्रयुक्त होता था जौ के लिए। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ब्रीही शब्द चावल के लिए, ब्रीही चावल। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ क्या था ये बताना है। तो इसका अर्थ होता है पवित्र जादू, पवित्र जादू। शिक्षा, शिक्षा से संबंधित हमको ये सम्मिलित करना है। देखते हैं, जो ये आपके वेदांग दिए हुए 6 वेदांग है, और वो किससे संबंधित है आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, जो शिक्षा है, शिक्षा से संबंधित ध्वनि शास्त्र, ठीक है। फिर कल्प सूत्र किससे संबंधित है? तो कल्प सूत्र संबंधित है कर्मकांड से। निरुक्त भाषा शास्त्र से संबंधित है, और छंद, छंद शास्त्र से। तो 1 2 3 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो उसको रट लीजिएगा, शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त भाषा शास्त्र और छंद, छंद शास्त्र। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 77। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो अष्टाध्यायी किसने लिखा था आपको ये बताना है। ये एक और चीज याद रखिएगा, प्राचीनतम क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। इसके रचनाकार थे
पाणिनि। और इस पर महाभाष्य किसने लिखा है? तो पतंजलि ने। ठीक है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। ठीक है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है, सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को, और इसके लिए सरस्वती नदी के लिए नदीतमा शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, सब आधारभूत इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो वो थी आपकी कुल या कुटुंब, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना हुई है। तो कौन से देवता थे जिनकी स्मृति में 250 सूक्तों की रचना हुई है? तो वो थे इंद्र। कौन से? इंद्र। और अग्नि के लिए 200 सूक्त मिलते हैं। ऋग्वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। ठीक है। ऋग्वेद कौन से वेद में सभा को यह कहा गया है? आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, अथर्ववेद में। और इसी में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ठीक है। तो किसमें बोला गया है ये? तो ये बोला गया है मैत्रेयणी संहिता में। मैत्रेयणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान किस देवता को प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल की बात चल रही है तो प्रजापति। किसे? प्रजापति देवता को। नेक्स्ट अपने को जोड़ी मिलाना। देखिए क्या दिया है? राजस्व यज्ञ कब किया जाता था? तो ये किया जाता था राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ था। ठीक है। फिर इसके बाद है कि अश्वमेध यज्ञ, राजा इसमें शक्ति बढ़ाने हेतु एक जानलेवा यज्ञ करता था। ठीक है। वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन, प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, ये भी सही है। अग्निहोत्रम यज्ञ, देवता को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाने वाला और सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो ये सभी सही है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट फिर से सम्मिलित ऋग्वेद में देखिए परुक्षणी, रावी, ठीक है, सुतुद्री, सतलज, ये भी सही है। ऑक्सनी, चिनाब, विपाशा, व्यास। तो 1 2 3 4। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? तो संस्कारों की कुल 16 संख्या है। ठीक है। टोटल 16 संस्कार का वर्णन मिलता है। 90 नंबर का क्वेश्चन, ब्रह्म विवाह किसे कहा जाता था? तो ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह था। देव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज के का विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। ठीक है। तो 1 2 3 4 इसमें भी सही है यही। नेक्स्ट गंधर्व विवाह देखिए। तो गंधर्व विवाह कौन सा था? प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। ठीक है। फिर है असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। ठीक है। ये भी सही है। पिशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो ये सभी सही है। तो ऑप्शन ए सही है। 1 2 3 4। 3 ऋण में शामिल नहीं है। ठीक है। तो 3 ऋण है और उसमें कौन सा ऋण शामिल नहीं है ये बताना है। तो देखिए देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, पर मातृ ऋण शामिल नहीं है। ठीक है। तो 92 का डी जो हमारा मातृ ऋण है वो शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो ऋग्वैदिक काल में कौन सी मृदभांड संस्कृति देखने को मिलती है? तो यह मिलती है गैर वर्णीय मृदभांड संस्कृति। ठीक है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी थी? उत्तर वैदिक काल में कौन सी थी? तो वो थी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ठीक है।
अगर आपसे ऋग्वेद में पूछे तो गैरवर्णीय और उत्तर में पूछे तो चित्रित धूसर। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन में प्रकाश में आए हैं? तो ये आए हैं आपके भगवानपुर में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त अभी मैंने बताया था किसमें? ऋग्वेद में मिलता है, जिसको सूर्य सूक्त भी कहते हैं। ऋग्वेद में अघन्य, जिसका वध नहीं किया जाए, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो बी, गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए। ठीक है। और जो संपत्ति भी गोधन, सबसे प्रमुख संपत्ति भी गोधन हुआ करती थी वैदिक काल में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संग्रहित कोषाध्यक्ष। ठीक है। भागदूत कर संग्रह करता, ये भी सही है। छता या छतरी पाशे का खेल खेलने वाला राजा का जो सहायक होता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे अक्षवाप। ठीक है। तो ये यहाँ आएगा। और छता या छतरी है वो प्रतिहारी या राजा प्रसाद का संरक्षक होता था। ठीक है। प्रतिहारी या राजा प्रसाद का संरक्षक। ठीक है। और अश्ववाप राजा के पाशा का खेल में राजा का सहायक। ठीक है। तो 1 2 4 3 तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, रित स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है? तो ऋतस्य गोप वरुण देवता को कहा जाता है। किसे? वरुण देवता को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल समुद्र का देवता है? जल और समुद्र के देवता किसे माना जाता है? तो सी, वरुण देवता को। ठीक है। ऋतस्य गोपा भी उन्हें कहा जाता है। 3 कर्मों पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किस उपक्रम कहा गया है? किसे उपक्रम कहा गया है ये बताना है। तो विष्णु जी को यह कहा गया है। सुमेलित करना है। नेक्स्ट, पूषण। तो देखिए जो पूषण है वो विवाह के देवता, रुद्र पशुओं के देवता। ठीक है। गो जगत के पिता, अदिति देवों में महान माता, देवों की महान माता अदिति। ठीक है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। आप लोगों को लगेगा विधि ग्रंथ तो कानून से, पर नहीं, ये मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित थी। ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। किस मंडल में? ऋग्वेद के 3 मंडल में। अवेस्ता या ऋग्वेद में समानता है, और अवेस्ता किस क्षेत्र का है? तो यह ईरान से संबंधित है। ठीक है। किस क्षेत्र से संबंधित? ईरान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं थी ऋग्वैदिक आर्यों की? तो देखिए ऋग्वैदिक पूछा है तो वो लोहे से उपयोग से परिचित थे, वो अपरिचित थे, क्योंकि लोहे का उपयोग उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वह लोहे से परिचित हुए थे। ठीक है। तो कौन सी नहीं है? बी। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ठीक है। तो मतलब अफगानिस्तान के साथ उनका सूचक है, तो वो है कुंभा और कर्मु। ठीक है। धर्म तथा रत शब्द की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं और तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। ठीक है। रत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। ठीक है। तो ये जो दोनों ही कथन है वो क्या है? सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने रखा था? तो आर्कटिक होम बीजी तिलक ने। नेक्स्ट देखिए कुबा नदी कहाँ पर है ये बताना है। तो काबुल में। ठीक है। परुक्षणी रावी इसका नाम है। ठीक है। आधुनिक नाम है कुबा, काबुल, परुक्षणी, रावी, सदानीरा, गंडक, सतुद्री, सतलज। 2 3 1 4 ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है ऋग्वेद में सूक्त 10-28 सूक्त है। कितने? 10-28 सूक्त है, जिसमें से 11 बाल खिल्य है। ठीक है, खिल क्या होता है? तो खिल मतलब होता है हस्तलिखित ऋचाएं को खिल कहा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। कैसा धर्म था? तो ये प्राकृतिक पूजक और तथा यज्ञ पर था। ठीक है, पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि, देखिए जो पतंजलि थे वह पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर एक टीकाकार, जिन्होंने टीकाकार लिखी है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ठीक है, तो विदय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो वो थे ऋषि गौतम राहुगण। ठीक है, तो ये हो गए आपके वैदिक काल से संबंधित टोटल 114 मतलब 114 क्वेश्चन कंप्लीट। लुसेंट के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब महाजनपद काल और हमारे धार्मिक सुधार आंदोलन, हम दोनों ही टॉपिक से संबंधित वीडियो अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ऋग वैदिक काल पूरा कर लिया है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट कर अपने सुझाव दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।